नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लोकल टीवी की टीम अभी लगभग 7:46 हो चुके हैं और देर शाम में लोकल टीवी की टीम इस समय मुंगझर में खड़ी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुंगझर का ग्राम पंचायत है। इसके साथ साथ हमारे साथ जो मुंगझर के घोटिया हैं लोकेन कुमर्रा जी मौजूद हैं, शिक्षक गणपत राम कश्यप जी मौजूद हैं और अन्य लोगों को जो मुंगझर जो ग्रामीण है उन्हें देख रहे हैं। हमारे यहाँ पर आने का कारण मैं एक बार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को बता दूं। यहाँ के ग्रामीणों ने हमें फोन लगाया और हमें जानकारी ये दी। फोन आपने लगाया था? आपका जी क्या नाम है आपका? योगेश कश्यप। योगेश कश्यप जी सामने आइए। योगेश कश्यप जी ने हमें फोन कर जानकारी ये दी थी कि भैया पिछले 15 दिनों से ज्यादा समय से जब शाम को 7 बजे 7 से 7:30 बजे का समय होता है उस दौरान हमारे यहाँ की लाइट अचानक गुल हो जाती है। उसके बाद कुछ घंटे गुल रहती है, फिर लाइट चालू होती है, फिर गुल हो जाती है। इनका ऐसा दावा है। इन्होंने हमें फोन करके बुलाया था। तो सबसे पहला सवाल योगेश जी से लेंगे। इसका योगेश जी के बाद हम कुमर्रा जी से बातचीत करेंगे। अच्छा योगेश जी, आपने हमें फोन करके क्या सूचना दिया था, क्या बताया था, हमारे दर्शकों को बताइए, कैमरे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके लोकल टीवी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मेरे जानकारी के मुताबिक आप लोग आए और हमारे गांव का जो समस्या है उसको आपने मुझे क्या समस्या फोन में मोबाइल में बताया था उसको जी बताइए। जी, हमारे गांव में आज 15-17 दिन हो गया कि शाम होते ही हमारे गांव का लाइट गुल हो जाती है जी। क्योंकि आजकल गर्मी का दिन है, बाल बच्चे को बहुत तकलीफ होती है कि कभी ना अचानक 12 बजे लाइट आएगी, 1 बजे गुल, कभी 1 बजे लाइट आएगी, 2 बजे गुल और रात भर लाइट ही नहीं रहती। तो बाल बच्चे का पूरा समस्या होती है और पूरा बिजली बिल भी पटाते हैं और उसके बाद भी बिजली वाले हमको लाइट नहीं दे पाते, तो हम लोग पूरा त्रस्त हैं गांव वाले। क्या आपने अधिकारियों को अवगत कराया है? जी बिल्कुल, हम लोग फोन के माध्यम से उनको अवगत कराया तो बोलते हैं कि इधर भेजा हूँ उधर भेजा हूँ और यहाँ फाल्ट है वहाँ फाल्ट है। मेरी जो देवो एई साहब हैं हेमंत नागवंशी जी, उनसे मेरी चर्चा हुई तो उनका कहना है कि मामले की जानकारी मुझे नहीं है। उनका ऐसा कहना है। नहीं, जेई से बात हुई है। जी 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 जी, जेई साहब से बात जी जी जी। तो क्या कहना है जेई साहब? वो लोग बोलते हैं कि वहाँ फाल्ट है वहाँ फाल्ट है, मैं तो आदमी भेज रहा हूँ, मेरा गाड़ी भी जा रही है, ऐसा ऐसा बोल देते हैं। लेकिन गाड़ी वाले भी आते हैं महोदय, लेकिन गाड़ी वाले आते हैं सिर्फ रोड में चक्कर लगा के चले जाते हैं, नहीं कहीं भी फाल्ट नहीं देखते, कुछ भी नहीं। आज तक मैं एक रिपोर्ट दिया जो कि मेरे कुर्ला पारा जाने के रास्ते में एक झाड़ जो कि मतलब तीनों तार से गिरा हुआ है, तीनों तार में मतलब गिर गया है, उसको मैं कटवाने के लिए निवेदन किया। आज 15 दिन हुआ, वो लोग काट भी नहीं रहे ना कुछ भी उसके बारे में ये नहीं कर रहे हैं जी। और 15 दिन से हमको बिजली की समस्या है महोदय, मतलब बहुत परेशान है जी जी। क्या नाम लिखा? योगेश कुमार कश्यप जी। तो आप योगेश कुमार कश्यप को सुन रहे थे। उनका कहना है कि 15 दिनों से इस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बन रही है, परेशान है लोग। सीधे लोकेन कुमर्रा जी से बातचीत करते हैं। अच्छा कुमर्रा जी, आप यहाँ के घोटिया हैं, जब ग्रामीण इतना परेशान है कुमर्रा जी, तो आपने इनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया? चूंकि गाँव में कुमर्रा जी एक घोटिया सर्वप्रथम पद होता है, एक मुख्य पद होता है और ग्रामीण किसी भी समस्या को लेकर सीधा आपको अवगत करवाते हैं। तो कुमर्रा जी, जब पिछले 15-17 दिनों से इस तरह की परिस्थितियां बन रही है तो ग्रामीणों की समस्या को दूर करने के लिए आपने घोटिया स्तर पर किस तरह का कदम उठाया, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले लगभग पखवाड़े भर से 15-20 दिन से ऐसा चल रहा है कि कुछ घंटे के लिए लाइट आती है फिर गायब हो जाती है। वो सही कह रहे हैं, वो शिकायत जायज है और आज भी पूरा दिन भर से लाइट गुल है। और चूंकि हम यहाँ के जेई को ही जानते हैं व्यक्तिगत रूप से, उन्हें मैं फोन से अवगत जरूर कराता हूँ। जब भी इस तरह की घटना होती है हम तत्काल उनको अवगत कराते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई लाइट में क्या समस्या है। उनको मैं बहुत दिन से ये बात कह रहा हूँ कि मुंगझर का जो कनेक्शन है आप पूरे 10-12 गांव घुमा कर ला के कनेक्ट किए हुए हैं, उसको सुधार करें और देवोक से सीधे उसको जोड़ें। तो वो फंड की कमी बताकर ये काम अब भविष्य में कभी होगा ये आश्वासन देते आ रहे हैं मुझे, लेकिन इस पर कोई आगे कार्रवाई हुई नहीं है। हमारी बड़ी समस्या ही ये है कि इस गांव का कनेक्शन सबसे आखिरी में जोड़ा गया है, जबकि वो देवोक के सबसे नजदीक का गांव है। कायदे से होना ये चाहिए था कि इन्हें देवोक के ट्रांसफार्मर से सीधे जोड़ा जाता, तो हमारी समस्या उतनी ज्यादा नहीं होती। और इनको ये मांग मैं पिछले साल भर से कर रहा हूँ सीएसईबी से कि भाई आप हमें डायरेक्ट यहाँ से जोड़िए ताकि हमारी ये समस्या हल हो। और दूसरी बात यह है कि इस गांव में बिजली के उपभोक्ता बड़ी संख्या में है, क्योंकि यहाँ नौकरी पेशा समुदाय है और काफी बड़ी मात्रा में यहाँ उपभोक्ता भी है। बहुत काफी हम ईमानदारी से बिजली का बिल भी सब भरते हैं, ऐसी भी कोई समस्या इस गांव से नहीं है। तो हमारी जायज मांग है कि हमें बिजली भी 24 घंटे यहाँ मिलना चाहिए। अच्छा कुमर्रा जी, चूंकि
आपके गांव वालों का कहना ये है कि अधिकारियों को फोन किया जाता है, अधिकारियों के द्वारा कहा जाता है कि मैंने गाड़ी यहाँ भेजा है, मैंने गाड़ी यहाँ भेजा है, मैं वर्कर भेज रहा हूँ, मैं अपना कर्मचारी भेज रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्याएं जस की तस बनी हुई है। तो चूंकि कुमार जी एक गोहटिया के नाते अब ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए क्या गाँव में आप लोग बैठक करेंगे यदि इस तरह की समस्याएं बनी रही, या फिर क्या कदम उठाएंगे? ये तो पूरे क्षेत्र भर की समस्या बनी हुई है और हाल ही में हम लोगों ने अपने विकासखंड स्तर पे पार्टी पे ही इस मुद्दे को उठाया है और बहुत जल्द हम इनके उच्चाधिकारियों के पास प्रतिनिधिमंडल लेके जाने वाले हैं। ये जानकारी जरूर मैंने गांव में नहीं दिया है, पर हम लोगों ने इसकी चर्चा की है, देवोग स्तर पर ही चर्चा की है कि लो वोल्टेज की समस्या बनी हुई है और बिजली की सप्लाई तो 24 घंटे में 8-10 घंटे मिल गया तो लोगों को लगता है कि हमको काफी मिल गया। ये स्थिति बनी हुई है लगातार। 132 केवी सब स्टेशन इंदा गांव में बनने के बाद हम सबको ऐसा लगा था कि भविष्य में हमको बिजली निर्बाध रूप से सप्लाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना ढांचे में कुछ सुधार हुआ है, ना मरम्मत हुआ है। कायदे से गर्मी की शुरुआत होने से पहले मेजर जो मेंटेनेंस का काम है वो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन बीच गर्मी में इन्होंने मेंटेनेंस के लिए 2-3 बार ब्रेक डाउन किया है, जो कि मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये गर्मी से पहले इन्होंने तैयारी क्यों नहीं की है। तो हम इन मुद्दों को लेकर बहुत जल्दी सीएससीबी के बड़े कार्यालयों के पास हम अपना प्रतिनिधिमंडल लेके जाने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी। तो लोकेन जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जल्द ही इन मुद्दों को लेकर जो बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास पहुंचने वाले हैं, प्रतिनिधिमंडल उनसे मुलाकात करेगा और यहाँ पर जिस तरह की चीजें घट रही है उसके विषय में अवगत करवाया जाएगा। गणपत लाल कश्यप जी मौजूद हैं। अच्छा कश्यप जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने आप लोग परेशान है? कैमरे की तरफ देखिए, कितने परेशान है? सर जी, अभी जो है ना हमारे भाई योगेश कश्यप ने, हमारे जो है ना ग्राम प्रमुख जो है ना कुमर्रा जी ने जो बताया वो मतलब बिल्कुल जायज है। हम जो है ना अभी जो है ना चर्चा के दौरान हम सब ग्रामीण जो है ना ये सब चर्चा कर चुके हैं कि हमारे जो है ना ग्राम प्रमुख के सानिध्य में इस मतलब बिजली से निजात दिलाने हेतु एक जो है ना बड़ी बैठक रखेंगे और जो है ना सब गांव वाले सब मिल करके मतलब इसके संबंध में आगे जो है ना मतलब शासन प्रशासन तक के इस ये बिजली संकट को हम जो है ना शीघ्र ही प्रेषित करेंगे करके सब जो है ना हम विचार लगाए थे। अभी निश्चित तौर पर गणपत जी का भी कहना है कि एक बड़ी समस्या बिजली संकट को लेकर बातचीत करेंगे। मैं मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की पर कैमरा घुमाकर गांव का नजारा दिखा दीजिए, चूंकि इस समय बिजली गुल हो गई है और बिजली गुल होने के बाद इस यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। ये मुंगझर का गाँव है और मुंगझर के गाँव के जो पंचायत के सामने लोकल टीवी की टीम इस समय खड़ी है। गाँव में एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है, सौर ऊर्जा वाली बिजली कहते हैं इसे, सोलर लाइट लगा हुआ है। इससे कुछ ये कहें कि गांव के बाहर में जो स्कूल है वहां पे तो रोशनी फैल जाती है, लेकिन जब गांव में बिजली गुल होती है तो पूरा गांव, विक्की से कहूंगा कि तो थोड़ा सा आप बिल्कुल चलिए और जाकर जो गांव का मोहल्ला है उस मोहल्ले को एक बार हमारे लोकल टीवी के स्क्रीन पर दिखाइए, हमारे लोकल टीवी के कैमरे पर दिखाइए कि किस तरह से ग्रामीण बिजली जब गुल होती है तो ग्रामीण परेशान हो जाते हैं। और परेशान ग्रामीणों ने अंततः लोकल टीवी की टीम को इस मामले की सूचना दी थी। इसके बाद लोकल टीवी की टीम यहाँ पर पहुंची है। तो परिस्थितियां निश्चित तौर पर ग्रामीणों का कहना है, जैसे लोकन कुमर्रा जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि यदि बिजली 8 से 10 घंटे यदि बिजली मिल जाती है तो ग्रामीणों को लगता है कि मुझे पर्याप्त बिजली मिल गई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात जल्दी बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों से होने वाली है। इस दौरान पूरी वस्तु स्थिति को लेकर अवगत करवाएंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से 132 केवी उपकेंद्र की 132 केवी ट्रांसफार्मर की जब स्थापना की गई थी तो उस दौरान एक उम्मीद ये जगी थी कि इस तरह की परिस्थितियों से क्षेत्र के लोगों को निजात मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों से क्षेत्र के लोगों को निजात नहीं मिली। अभी भी उनकी परेशानी और तकलीफ गर्मी के दिनों में बनी हुई है। तो कुल मिलाकर जब बिजली गुल हो गई है तो बिजली गुल होने के बाद चूंकि गर्मी का महीना है, मई का महीना है, सूरज की तपिश बढ़ने लगी है और सूरज तपने लगी है, इसके चलते ग्रामीणों की तकलीफ और परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और गर्मी के दिनों में बंद मतलब घर के अंदर रह पाना, गर्मी के जिस तरह की गर्मी अभी लग रही है, देर शाम का उमस भरी गर्मी है, तो ग्रामीणों का घर के अंदर रह पाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में मजबूरी वश ग्रामीण भोजन करने के बाद या यहाँ के युवा वर्ग हैं, तमाम तरह के वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हैं, 50 के लोग भी खड़े हैं, 55 साल के लोग भी यहाँ खड़े हैं। तो सभी लोगों को आप देख रहे हैं कि गर्मी से कुछ इन्हें राहत मिल जाए करके सड़क पर आकर घूमने को मजबूर हो गए हैं।
कुल मिलाकर ये कहें कि ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग की कार्य प्रणाली, जिस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर ग्रामीणों ने सवाल खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर हम देवो के जो एई है हेमंत नागवंशी सर से हमने बातचीत की, तो उनका कहना है कि इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस तरह की परिस्थितियां चलते रही तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुंगेर।